हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये वाली जो हमारी क्लास है पार्ट नंबर 4 है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। और इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है जो आप लोगों के लिए मैं शूट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट हमारा पार्ट नंबर 4 है, जो कि गवर्नमेंट कंपनी के बारे में है। गवर्नमेंट कंपनी का अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा पार्ट नंबर 3 नहीं देखा हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे पार्ट वाले 3 को जाकर जरूर देखो। पार्ट 3 का लिंक आपको नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ उस वाली वीडियो को देखो, जिससे कि आपको हमारा ये वाला पार्ट 4 क्लियर हो जाएगा। पार्ट 3 देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पार्ट 1 देखना है, 2 देखना है, आपकी मर्जी है, नहीं देखना वो भी आपकी मर्जी है, लेकिन पार्ट 3 जरूर देखो। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, तभी आप हमारे इस वाले पार्ट 4 को समझ पाओगे। क्योंकि पार्ट 3 में आपको कवर करा है कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। इस वाली वीडियो में कवर करूंगा गवर्नमेंट कंपनी के मेरिट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, और गवर्नमेंट कंपनी के घाटे क्या हैं, मतलब डीमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब आप एक बात बताओ, अगर आपको ये पता होगा पहले पार्ट नंबर 3 में कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, तभी तो आप लोग पता लगा पाओगे ना कि फ़ायदे और घाटे कैसे पता लगा रहे हैं हम लोग एक ही बार में। तो जाओ फटाफट से इस वाली वीडियो को देख लो। तो चलो इस वाली वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ़ायदे क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनी बनाने के, और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं। द मेन एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज आर, क्या क्या फ़ायदे हैं। बेसिकली आपको इस वाले चैप्टर में 4 ही फ़ायदे दिखाए गए हैं, वैसे तो न जाने कितने सारे फ़ायदे और भी हो सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव, आपकी ऑटोनॉमी का हमारा फ़ायदा मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वयं का खुद का अधिकार। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव आपकी खुद की होती है, इसलिए आपको बोला गया है कि आपको पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा। द गवर्नमेंट कंपनी इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। जो आपकी गवर्नमेंट कंपनी है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल फ्री होती है, और कोई भी पॉलिटिकल कोई भी इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होता है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब होता है कोई भी दखल अंदाजी वगैरह इसमें नहीं होती है। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली, ये जो भी काम करती है बहुत ही फ्रीली कर सकती है, स्मूथली कर सकती है। अंडर द जनरल विजिलेंस, अंडर द जनरल विजिलेंस, विजिलेंस मतलब होता है जागरूकता, जनरल जागरूकता, लोगों की भलाई के लिए कुछ भी काम कर सकती है। सूटेबल चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, जो भी उसको लग रहा है कि मुझे चेंज वगैरह लेने चाहिए वो बिल्कुल ले सकती है। वेन एवर नीडेड, जब भी उसको आवश्यकता होगी, विद इन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब जो हमारा कंपनीज एक्ट है 2013 उसके अकॉर्डिंग वो जो भी उसको लग रहा है कि मुझे कुछ भी चेंजमेंट वगैरह करनी चाहिए, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वो कुछ भी काम कर सकती है। मतलब उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है ना बिल्कुल फ्री है, वो फ्रीली कुछ भी काम कर सकती है, स्मूथली कर सकती है। अपने फंक्शन वगैरह जो भी चेंज करना हो चेंज कर सकती है, जो भी सूटेबल जो भी चेंजेस वगैरह करना है वो बिल्कुल सूटेबल चेंजेस कर सकती है, कुछ भी अप्लाई कर सकती है। गवर्नमेंट का पॉलिटिकल कोई भी उसमें इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होगा, उससे फ्री रहती है। ये सब गवर्नमेंट कंपनी बनाने के फ़ायदे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो आप लोग इसमें। द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज्ड, फाइनेंस्ड एंड ऑडिटेड जस्ट एज एनी अदर प्राइवेट सेक्टर कंपनी। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर कंपनी में हम लोग उसको मैनेज करते हैं प्राइवेट कंपनी को, उससे हम लोग फाइनेंस भी करवा सकते हैं, बाहर से पैसा मंगवाना हो तो फाइनेंस भी करवा सकते हैं। उसकी हम लोग की जो बैलेंस शीट वगैरह होती है, जो भी एनुअल स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, हम लोग ऑडिट करवाते हैं एक CA के पास जाकर। तो ये सब चीज़ें मतलब उसमें फ्लेक्सिबल हैं, जैसे प्राइवेट कंपनी में करते हैं, तो सेम गवर्नमेंट कंपनी में भी करना पड़ेगा जैसे प्राइवेट कंपनी में करते हैं। इट कैन देयर फॉर सिक्योर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये इट कैन देयर फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत ही ग्रेटर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, अपने काम को जो भी मतलब ऑपरेशन वगैरह कर रही है बिल्कुल फ्री है, फ्रीडम है, उसको पूरी आज़ादी मिली हुई है, कुछ भी कर सकती है। एंड क्विकनेस ऑफ एक्शन, और जो भी उसको एक्शन लेना है बहुत ही तेज़ी से ले सकती है इन रनिंग द एंटरप्राइज, उस एंटरप्राइज को रन करने के लिए। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, एफिशिएंट स्टाफ। इस गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टाफ है हम लोग बहुत ही एफिशिएंट रखते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट कंपनी में कभी कोई उंगली ना उठा सके। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स, इसके खुद के रूल्स हो सकते हैं, एंड रेगुलेशंस, खुद के रेगुलेशंस हो सकती हैं। रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अगर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह देनी है, किसी के स्टाफ को हायर करना है, तो इसके खुद के रूल्स हो सकते हैं, खुद के इसके रेगुलेशन हो सकते हैं, किसी की और के किसी के बिहाव पे नहीं चलेगा, क्योंकि इसका खुद का एक्ट है ना, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। They can appoint professional and as well as specialized people by offering better service and salary, उनको better service देगी, सैलरी देगी, और हम लोग अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स को हायर कर लेते हैं, बहुत ही स्पेशलाइज्ड मतलब पीपल्स को हम लोग हायर कर लेते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर बहुत ही एफिशिएंट स्टाफ हम लोग रख लेते हैं, जिससे कि हम लोग आने वाले टाइम में जो भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी है काफ़ी अच्छे तरीके से रन होएगी, और हमारे देश की GDP के लिए काम करती है। और हम लोग अपने एज अ गवर्नमेंट कंपनी स्टाफ लोगों को सैलरी वगैरह प्रोवाइड करती है, और लोगों को रोज़गार भी देती है, काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, सैलरी देती है, और काफ़ी अच्छा एफिशिएंट स्टाफ रखती है।
फोर्थ है कोलैबोरेशन। जो गवर्नमेंट कंपनी है ये कोलैबोरेशन कर सकती है, इसका फ़ायदा है। द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल 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 मतलब होता है लाभ लेना, वो किस चीज़ का लाभ ले सकती है गवर्नमेंट कंपनी, और एंड एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा कर सकती है मैनेजरल स्किल्स को, लोगों की, अगर आपको लगता है कि लोगों के पास स्किल्स हैं तो वो उसको इकट्ठा कर सकती है, लोगों के टेक्निकल नो हाउ को ले सकती है, मतलब उनके लाइसेंस वगैरह को ले सकती है, कॉपीराइट पेटेंट ट्रेडमार्क वगैरह को ले सकती है, एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइज, जो भी प्राइवेट एंटरप्राइज है उसकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। बाय कन्वीनियंटली मतलब आसानी से, कन्वीनियंटली मतलब आसानी से उसको यूज़ कर सकती है। कैसे करेगी? कोलैबोरेटिंग करके। कोलैबोरेट मतलब होता है जुड़ जाना। जो गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट कंपनी के संग जुड़ जाती है, जुड़ जाने के बाद वो सामने वाले के स्किल्स को यूज़ कर सकती है, उसके एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकती है, उसके नो हाउ को यूज़ कर सकती है। बहुत कुछ है, ये सारे हम लोगों ने देखे। हम लोगों के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी ऑटोनॉमी होती है, बिल्कुल फ्री है, जो भी काम करेंगे बिल्कुल फ्रीली करेंगे, किसी की हम लोगों को मतलब किसी के ना मतलब कह सकते हो कि दखलंदाजी की जरूरत ही नहीं पड़ती इसमें गवर्नमेंट वगैरह की। दूसरा, बहुत ही ग्रेटर हम लोग इसमें फ्लेक्सिबल हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में हम लोग अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, पैसा मैनेज करते हैं, सेम गवर्नमेंट कंपनी में भी होता है। बहुत ही एफिशिएंट हम लोग स्टाफ रखते हैं, लोगों को रिक्रूटमेंट करते हैं, उनको रेमुनरेशन देते हैं, सैलरी देते हैं, और एज ए प्रोफेशनल हम लोग बाहर से भी हायर कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन को हायर कर सकते हैं। लाइक जो भी प्राइवेट कंपनी करती है उसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी भी बाहर से प्रोफेशनल्स को, स्पेशलाइज्ड पीपल्स को हायर कर सकती है और उनको काफ़ी अच्छी अच्छी सर्विस दे सकती है, सैलरी दे सकती है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलैबोरेशन भी कर सकती है बाहर अदर किसी प्राइवेट कंपनी से। अगर कोलैबोरेशन नहीं भी करेगी तो सामने वाली एक्सपर्टीज़ को यूज़ कर सकती है, उनका टेक्निकल नो हाउ ले सकती है या उनकी स्किल्स को यूज़ कर सकती है। अब दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं डीमेरिट्स क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं हमारी गवर्नमेंट कंपनी के, और लास्ट में देखेंगे सूटेबिलिटी की, किस कंपनी को मतलब किस जगह सूटेबल होता है गवर्नमेंट कंपनी। तो हम लोग सीखने वाले हैं मेन 3 हमारी डीमेरिट्स बताई गई हैं इसमें। द मेजर ड्रॉबैक्स, बहुत बड़ी बड़ी खामियां बताई गई हैं गवर्नमेंट कंपनीज की। पहला है ऑटोनॉमी। तो हम लोग ठीक है, ऊपर देखा आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, ठीक है, हम लोग जो भी काम करते हैं फ्रीली करते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है डीमेरिट्स में ऑटोनॉमी तो होती है, फ्रीली काम तो करते हैं, लेकिन ये ना सिर्फ और सिर्फ ये ऑन पेपर्स लिखा रहता है यार। रियल लाइफ में जाकर देखोगे कुछ और ही हो रहा होता है। ये सिर्फ ऑटोनॉमी सिर्फ एक पेपर्स पर होती है बस। रियल लाइफ पर गवर्नमेंट कंपनी को रन करने वाली गवर्नमेंट कंपनी ही होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनको चलाने वाले मैनेजरियल्स लोग हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनी है, एज अ प्राइवेट कंपनी तरह काम करती है, सब कुछ सारे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अंदर कुछ ही और काम हो रहा होता है। ऑटोनॉमी ऑन पेपर्स ओनली, द फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू गवर्नमेंट कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी को जो ऑफर्ड करी जाती है ना, इज ट्रूली थियोरेटिकली ओनली, वो सिर्फ थियोरेटिकल है यार। जो गवर्नमेंट कंपनी को जो ऑफर्ड करा गया है फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह, वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे लिखा रहता है बस। रियल लाइफ में जाओगे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इन एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब रियल लाइफ, इन एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब रियल लाइफ में जाओगे गवर्नमेंट में, द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर स्टेक होल्डर, जो गवर्नमेंट होती है ना उस गवर्नमेंट कंपनी की मेजर स्टेक होल्डर होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, काफ़ी ज़्यादा शेयर प्राइवेट मतलब गवर्नमेंट ने ले रखा होता है उस गवर्नमेंट कंपनी का। एंड डिक्टेट्स द टर्म्स, और उस टर्म्स को लिखती है। डिक्टेट्स मतलब होता है लिखना, उस टर्म्स को वो लिखती है, ठीक है ना, उन बातों को लिखती है, जो भी बातें वगैरह हैं, डिक्टेट्स मतलब बातों वगैरह को लिखती है। एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन, वो अपने तरीके से काम करवाती है। जो गवर्नमेंट कंपनी होती है तो गवर्नमेंट की होती है, तो गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करवाती है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है काफ़ी ऑटोनॉमी, हमें लगता है ऑटोनॉमी है, मतलब बहुत ही मतलब अधिकार, मतलब स्वयं अधिकार पे काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी को रन करने वाली गवर्नमेंट खुद ही होती है और कोई नहीं होता। तो अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब पॉलिटिकल मतलब होता है कि जैसे नेता वगैरह लोग होते हैं तो पॉलिटिक्स का भी इसमें ना इंटरफेरेंस मतलब होता है कि इनकी दखलंदाजी वगैरह हो रही होती है। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना वो मिनिस्टर्स की खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो एक बात बताओ, खुद की प्रॉपर्टी जो मिनिस्टर्स की है तो क्या मिनिस्टर्स उसमें दखलंदाजी करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। द इंटरफेरेंस मतलब दखलंदाजी ऑफ मिनिस्टर्स इज़ फ्रीक्वेंट, मतलब लगभग लगातार हो रही होती है, अधिक मतलब हो रही होती है, फ्रीक्वेंट है ना, लगातार हो रही होती है, उनकी दखलंदाजी हो रही होती है उस कंपनी में। द ऑपरेशनल पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज, जो भी उस गवर्नमेंट कंपनीज की जो भी ऑपरेशनल पॉलिसीज़ है, आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द whims एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर्स की जो भी whims एंड फैंसीज हैं, मतलब जो भी पसंद है या उनकी नापसंद है, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे रूल्स वगैरह, सारे जितने भी मतलब कह सकते हो कि पॉलिसीज़ वगैरह हैं उस गवर्नमेंट कंपनी पर जो लगाई जा रही हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है, मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। तो फिर किस बात की गवर्नमेंट कंपनी है? वो तो फिर वही वाली बात है भैया, मतलब में कंपनी खड़ी कर रखी है,
कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, जब चलाने वाली गवर्नमेंट ही है तो। और थर्ड जो सबसे बड़ा जो मेजर ड्रॉबैक है वो है बोर्ड पैक्ड विद, बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, वो पैक्ड है, किससे बने हुए होते हैं, विद गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, वो खुद की गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन द गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। सो दीज डायरेक्टर्स ऑलवेज ट्राई टू प्लीज, जो डायरेक्टर्स हैं ना ये हमेशा ट्राई करते हैं गवर्नमेंट को प्लीज करने में लगे रहते हैं। प्लीज मतलब उनको खुश करने में, उनको प्रसन्न करने में, उनको संतुष्ट करने में हमेशा लगे रहते हैं ये लोग, रादर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा गवर्नमेंट कंपनी में, तो वो हमेशा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट कंपनी में जो डायरेक्टर अपॉइंट करे गए हैं वो हमेशा गवर्नमेंट को खुश करने में लगे रहते हैं, रादर देन मतलब बल्कि गवर्नमेंट की कंपनीज की जितने भी एफिशिएंसी वगैरह उसको इंप्रूव करनी चाहिए ना, वो इंप्रूव करने के बजाय उनकी चापलूसी करने में लगे रहते हैं। अब लास्ट पॉइंट नहीं है, ये बताया सूटेबिलिटी कि किस जगह गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है, किन लोगों के लिए सूटेबल है। पहला, वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी, मतलब गवर्नमेंट चाहती है वो किसी कंपनी को कंट्रोल करे, लाइक प्राइवेट कंपनी को या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है, तो इन द प्राइवेट सेक्टर में किसी कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट उतर जाती है मैदान में गवर्नमेंट कंपनी के नेम से और टक्कर में उतर जाएगी कॉम्पिटिशन में, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, ये सब है, ठीक है ना, पेटीएम वगैरह है, तो गवर्नमेंट लेकर आई भीम, अपना खुद का लेकर आई, गवर्नमेंट कंपनी खुद की लेकर आई, भीम लेकर आई, लेकिन टक्कर में प्राइवेट कंपनी ही ज़्यादा चलती है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा चलती है, गवर्नमेंट कंपनी अब नहीं चलती, क्योंकि जो पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, क्योंकि पहले रोल, आप एक काम करना, हमारी इस वाली वीडियो को देख लेना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कि रोल क्या है रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद के जो रोल क्या रहे हैं, कि रोल मतलब आप पता लगाना, उस वाली वीडियो में देखना कि काफ़ी कुछ सिखाया गया है और आपके सिलेबस का ही पार्ट है ये, कुछ बाहर का नहीं है। आपको चलेगी पता कि इंडिपेंडेंस से पहले क्या हुआ करता था प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट पब्लिक कंपनी में, और इंडिपेंडेंस के बाद प्राइवेट कंपनी को छूट क्यों दे दी गई कि तुम व्यापार करो ज़्यादा। हालांकि दोनों को छूट दे रखी है, लेकिन जो पहले रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी प्राइवेट कंपनी के ऊपर और गवर्नमेंट कंपनी से हटा रखी थी, तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज पे जितने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी वो सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और प्राइवेट कंपनी को आज़ादी दे दी गई कि चलाओ तुम बिजनेस, तुम हमारे देश के जीडीपी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हो। ऐसा क्यों हुआ था, क्यों भीम एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं चली, क्यों फ़ोन पे, गूगल पे या ये सब चल रहे हैं ज़्यादा, देखना आप लोग। प्राइवेट स्कूल ज़्यादा क्यों चल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं चल रहे हैं, ये सब कुछ आप पढ़ना, उस वाली वीडियो को देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ठीक है। और ये तो रहा कि अगर किसी को कंट्रोल करना चाहती है, और दूसरा ये कि वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर अ कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट कंपनी, या तो किसी कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है या किसी के संग जुड़कर वो अपने प्रोजेक्ट को बड़ा करना चाहती है या अपने काम को बड़ा करना चाहती है। तीसरा वही देखो, अपना आपने प्रोजेक्ट वाला पॉइंट इसने ले लिया, वेयर द प्रोजेक्ट्स रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं भाई जहाँ पर गवर्नमेंट की प्लानिंग की और गवर्नमेंट के फंड की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग गवर्नमेंट कंपनी को खड़ी कर देते हैं। तो गाइज ये रही हमारी आज के मेरिट्स और हमारे डीमेरिट्स में यही है। अब जो भी ऑटोनॉमी वगैरह हमको लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी को फुल्ली ऑटोनॉमी होती है, नहीं भाई, वो सिर्फ पेपर्स पर होती है, रियल लाइफ में कुछ और ही होता है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती हैं वो गवर्नमेंट के या मिनिस्टर्स के वीम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग बनती है, मतलब फ़ायदे जो भी उनके हैं पसंद या नापसंद के अकॉर्डिंग बनती है, नापसंद और पसंद के अकॉर्डिंग उनकी सारी जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह बनती है। और जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी पैक्ड हैं, मतलब बने हुए होते हैं, वो गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हीं के ही ये बाल बच्चे होते हैं, तो सीधी सी बात है वो गवर्नमेंट को ही प्लीज करने में लगे रहते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं, जबकि उनको हमारे गवर्नमेंट कंपनी में जितनी खामियां वगैरह उनको इंप्रूव करना चाहिए, लेकिन वो इंप्रूव नहीं करते हैं। तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को काम करना, लाइक करके बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी है, लाइक करना, अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, अगर नहीं लगी हो तो आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए नई वीडियो शूट कर देंगे। और अगर आप लोगों से देखो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो मिस नहीं होगी। इसलिए आप उस वाले सब्सक्राइब पे आ गए ना, घंटे का आइकन दे रखा है, उस घंटे के आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि वो घंटा ऑन हो जाएगा और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा कि फ्यूचर में कोई वीडियो आनी होगी ना तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। और वैसे हमारा एक चैनल और भी है इंग्लिश की क्लास नेम से, अगर आप चाहते हो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना तो हमारे उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी इंग्लिश की आईडी को जरूर फॉलो करना। हम लोग इंस्टाग्राम पर लगातार लाइव आ रहे होते हैं, तो इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाओ फटाफट से सभी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके हमारे मोटिवेशन को बढ़ाओ। मिलते नहीं वीडियो साथ, वंदे मातरम, जय हिंद।